पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान बादरायण के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ सूत्र के ऊपर भाष्य के अनुसार सूत्र के तात्पर्य अर्थ का अवगाहन हम लोग कर रहे थे। इस चौथे अधिकरण के ऊपर, चौथे सूत्र के ऊपर दो वर्णक है, दो तरह का व्याख्यान। जैसा हमने प्रारंभ में बतलाया था, एक वर्णक तो प्रथम वर्णक पूर्ववादी ने, पूर्व पक्ष ने, वेदांत जो है वो देवता आदि अर्थ को बतलाते हैं, इसलिए अनुष्ठान में उनका उपयोग है। सिद्धांत से ये कहा था कि वेदांत कर्म कांड से भिन्न प्रकरण है, इसीलिए वेदांत कर्म का शेष नहीं है, बल्कि ब्रह्म का बोध कराने वाला है। और इसके लिए वेदांत वाक्यों के तात्पर्य निर्णायक जो षड्लिंग है, उन लिंगों के आधार पर भी सिद्ध किया था कि वेदांत ब्रह्म तत्व का ही बोध कराने वाला है। और वेदांत से ही सभी अनर्थों की निवृत्ति स्वतंत्र रूप से हो जाती है। मतलब अनर्थों की निवृत्ति करना वेदांत का स्वतंत्र प्रयोजन है, इसलिए उसको कर्म का शेष, क्रिया का शेष नहीं मान सकते। और दूसरे वर्णक से ये सिद्ध किया, दूसरे वर्णक में पूर्ववादी ने वेदांत वाक्यों को विधि शेष माना। मतलब वेदांत उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्म को बतलाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। उस पर सिद्धांत से ये बताया कि जो सिद्ध वस्तु है उसमें विधि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और वेदांत शास्त्र का उपदेश हितकारक उपदेश, मंगल भवन अमंगल हारी भावना से ही, हित की भावना से ही वेदांत शास्त्र उपदेश करता है। तो सिद्धांती ने
संपूर्ण वेदांत शास्त्र का पर्यवसान अद्वैत ब्रह्म में ही होता है। मंगल भवन ये स्थापित कर रहे हैं। अब इसमें काफी कुछ द्वितीय वर्णक में भी हम लोग विचार कर चुके थे। मतलब विधि शेषत्व को सिद्ध करने के लिए पूर्ववादी ने आत्मा देहादि से भिन्न उस आत्मा का शरीर इत्यादि में जो मैं और मेरा अभिमान होता है वो गौड़ है, मिथ्या नहीं है, जैसा कि सिद्धांती मानते हैं। तो इसका भी खंडन किया कि जिसको वस्तु का भेद पता है, ज्ञात है, उसी को गौड़ या मुख्य ज्ञान होता है। तो जिनको दो वस्तुओं का भेद ज्ञान है, जैसे अन्वय व्यतिरिक्त से सिंह शब्द सिंह अर्थ का ज्ञान कराता है और गौड़ रूप से ऐसा विशेष आकृति वाला पुरुष, तो पुरुष से भिन्न सिंह प्रसिद्ध है और उससे भिन्न प्रायः क्रूरता और शूरता आदि जो सिंह के गुण हैं, ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति भी प्रसिद्ध है, ज्ञात है। अब ऐसे सिंह गुण से संपन्न व्यक्ति में यदि सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गौड़ ही होता है। जैसे भाष्यकार उदाहरण देते हैं कि मन अंधकार में ये स्थाणु है। अब ऐसा विशेष ज्ञान जब नहीं होता तब पुरुष या पुरुष है माने पुरुष शब्द और उस पुरुष का ज्ञान दोनों ही स्थानों में होते हैं। और जैसे शीत में अकस्मात चांदी दिख जाए तो ये रजत है, चांदी है, ये शब्द और ज्ञान निश्चित उस समय होते हैं। वैसे ही देहादि संघात में मुख्य रूप से होने वाला जो मैं, ऐसा शब्द और ज्ञान, ये आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं होने के कारण से ही उत्पन्न होते हैं, गौड़ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। अब आत्मा अनात्मा का भेद जानने वाले जो पंडित हैं, ऐसे पंडितों को भी प्राकृत पुरुष के ही समान, माने जो भेड़ बकरी पालने वाले प्राकृत पुरुष हैं उनके जैसे ही शरीर इत्यादि में अभिन्न रूप से, अपृथक रूप से शब्द का प्रयोग और ज्ञान ये भ्रांति से उत्पन्न होते। इसलिए आत्मा को देहादि से जो भिन्न मानते हैं, ऐसे मानने वालों का देहादि में जो मैं प्रत्यय है, मैं प्रतीति है, वो मिथ्या ही है।
गौड़ नहीं। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान से होता है, और ज्ञान होने पर जीवित अवस्था में ही आत्मविद को अशरीरत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए भाष्यकार उदाहरण देते हैं श्रुति का, तद यथा अहिर्निर्लेवनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयित एवमेव इदं शरीरम शेते अथ अयम अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्मैव तेज एवैति। कहते हैं जैसे सांप अपनी कुचली, उसकी केंचुली जो होती है उसमें अपने अभिमान को, माने अपनेपन को छोड़ करके जहां कहीं भी उतार के छोड़ देता है, फेंक देता है। जैसे सांप अपनी केंचुली कहीं भी उतार देता है, उस केंचुली में फिर उसका अपनापन नहीं रह जाता कि मेरी केंचुली है, चाहे उसको कोई फोड़े चाहे फोड़े। मतलब उसमें, उस केंचुली में सांप की अहंता ममता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञानी आत्मविद अपने स्थूल आदि शरीर में अहंता और ममता को छोड़ करके उसमें रहता हुआ भी शरीर में न रहने के समान रहता है। अर्थात देहादि में जो आत्माभिमान है वो चूंकि मिथ्या ज्ञान मूलक है, और वो जब निवृत्त हो गया ऐसा मिथ्या ज्ञान, तो देह में आत्माभिमान भी नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं विद्वान शरीर में रहते हुए भी अशरीर है, क्योंकि श्रुति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति ब्रह्मविद को ब्रह्म स्वरूप ही बतलाती हैं। और ब्रह्म चूंकि अशरीर है इसलिए ब्रह्मविद भी अशरीर है। लेकिन व्यवहार में भाष्यकार उद्धृत करते हैं सचक्षु अचक्षुरिव, सकर्णो अकर्ण इव, सवाग अवाग इव, समना अमना इव, सप्राणो अप्राण इव। माने चक्षुरादि इंद्रियों से रहित होता हुआ भी चक्षुरादि इंद्रियों के सहित जैसा प्रतीत होता है। अब जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसके लिए ही वेदांत शास्त्र आत्मा में आरोपित संसारित्व का निषेध करता है, अन्य लोगों के लिए नहीं। इसलिए शास्त्र जो है सर्वथा निर्दोष है। तो नेत्र रहित भी सनेत्र के समान, श्रोत्र रहित भी श्रोत्र वाले के समान, वाणी से रहित होते हुए वाणी सहित भी वाणी सहित जैसा, मन रहित भी मन रहित जैसा, प्राण रहित भी प्राण सहित जैसा,